तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपनी एंड्रॉयड स्टूडियो की स्क्रीन पे और ये प्रोजेक्ट वही है जो कि मेरी प्रीवियस 3 वीडियोस में और एक गेटएक्स स्टेट मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट है। सो आप पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और जिन्होंने वीडियो देख रखी है उनके लिए स्टार्ट करते हैं। सो व्यूज़ में जाके हम अब एक न्यू फाइल बना लेंगे जिसका नाम होगा काउंटर ऐप। ओके, जिसमें हम आज अपना पूरी स्टेटलेस से स्टार्ट करेंगे। STL ये काउंटर एप्लीकेशन स्टेटलेस विजिट को हम इंपोर्ट कर लेंगे और हम अपनी मेन क्लास में काउंटर एप्लीकेशन को कॉल कर लेंगे, जिससे मैं यहाँ पे आ सकता हूँ और इस रिटर्न पर सिंपल सा एक कंटेनर जिसकी हाइट हम देंगे डबल डॉट इन्फिनिटी एंड विथ भी डबल डॉट इन्फिनिटी। ओके, माय मिस्टेक, डबल डॉट इन्फिनिटी, जिसके चाइल्ड में हम लोग अभी खाली कंटेनर लिख देते हैं। सो सबसे पहले हम एक इस चाइल्ड में कॉलम के अंदर एक एलिवेटेड बटन ले लेते हैं। बेसिक कॉलम के अंदर एलिवेटेड बटन में लिख रहा था बट एरर आ रही थी। क्यों? क्योंकि सबसे पहला जो पैरम प्रॉपर्टी होती है कॉलम की वो होती है चिल्ड्रन। सो हमें जो भी लिखना होता है अपनी चिल्ड्रन के अंदर लिखना होता है। मुझे पता है काफ़ी बेसिक है बट मैं आपको रिकॉल करा रहा था। अब इसके अंदर हम लिखते हैं अपना एलिवेटेड बटन, जिसके ऑन प्रेस पर हम जो फंक्शन बनाएंगे उसको कॉल करवाएंगे और इसके चाइल्ड में जो कि लेती है हमारी एक विजिट, इसमें हम देंगे एक टेक्स्ट जो कि होगा इंक्रीज काउंटर। ठीक है, सो हम लोग अपनी स्टेटलेस विजिट के अंदर इसको रीफॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया हमारा एलिवेटेड बटन, इसको हम कर लेते हैं अपने पिक्सल 7 में रन। सो जब तक ये रन हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि कॉलम के अंदर अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है। हम लोग इसे सेंटर कर ले रहे हैं, मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर्स। ओके, सो हमें गेटएक्स को यूज़ करने के लिए बेसिकली दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक स्क्रीन और एक कंट्रोलर जिसके अंदर हम लोग अपने फंक्शंस क्रिएट करते हैं और UI वो जिससे हम कॉल करवाते हैं। सो बेसिकली ये ब्लैक क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर स्कैफोल्ड नहीं दे रखा है। स्कैफोल्ड के अंदर हम देंगे बॉडी देन कंटेनर, तो आप देखेंगे कि हमारा इंक्रीज काउंटर सेंटर में आ चुका है। सो सबसे पहले हमें गेटएक्स को यूज़ करने के लिए हमें एक डायरेक्टरी न्यू बनानी पड़ती है जो कि होती है हमारी कंट्रोलर। और सबसे पहला काम होता है मेन के अंदर अपने मटेरियल ऐप को गेट मटेरियल ऐप करना। फिर कंट्रोलर के अंदर जाके हम एक नया कंट्रोलर बनाएंगे, काउंटर कंट्रोलर। अब हम अपना काउंटर कंट्रोलर की क्लास बनाएंगे। सबसे एक्सटेंड्स करना होता है, किसी भी आपको कंट्रोलर बनाना है गेटएक्स की हेल्प से तो उसे एक्सटेंड करना पड़ेगा अपने गेटएक्स कंट्रोलर से। अब इसके अंदर हम लेते हैं इंट काउंटर इजकल्स टू 0, बट अभी मैंने इंट ले लिया तो इंट जो हमारा रेस्पॉन्सिव है वो नहीं होता है। मतलब जो RX हमें गेटएक्स के अंदर एक खुद के डेटा टाइप्स मिलते हैं जो कि हमें वैल्यू चेंज कराने में हेल्प करते हैं विदाउट सेट स्टेट। तो हमें यूज़ करना होता है RX इंट, जैसे कि हमारे पास नॉर्मली सारे होते हैं इंट बूल स्ट्रिंग, इसके अंदर भी वैसा ही होता है, बस आपको RX लगाना है, RX स्ट्रिंग, RX इंट, RX बूल, और इस 0 के आगे .obs ओनली। सो ये क्या हुआ आपका, ये आपका रिएक्टिव हो गया। अगर आप इसको कभी भी चेंज करेंगे तो आपकी UI पे डायरेक्ट चेंजेस दिखेंगे विदाउट किसी सेट स्टेट के और विदाउट स्टेटफुल विजिट के। सो हम लोग अभी आप इसको अगर सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपनी बिल्ड के अंदर एक इंस्टेंस बनाना होता है अपने काउंटर कंट्रोलर का। काउंटर कंट्रोलर इज इक्वल्स टू
अब काउंट इंस्टांस बनाने के लिए हम लोग सिंपल काउंटर कंट्रोलर इज टू नेम इज टू काउंटर कंट्रोलर लिखते थे, बट गेटेक्स के कंट्रोलर को अपनी किसी भी स्क्रीन में एक्सेस करने के लिए आपको सिंपल गेट डॉट पुट लिखना है और फिर बस अपने कंट्रोलर का नाम क्या है, काउंटर कंट्रोलर। बस अब आपको अगर प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो आ रही होगी गेट डॉट पुट आपके इंपोर्ट नहीं हुए होंगे, तो आपको उसको इंपोर्ट करने के लिए इस वाली इंपोर्टेशन को आपकी फ़ाइल में होना बहुत मस्ट है। अगर आपका आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो आप इसको मेरे गिटहब से एक्सेस करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो अब मेरे पास कंट्रोलर आ चुका है। सो अब अगर मेरे को इस काउंटर की वैल्यू को एक्सेस करना है अपनी इस स्क्रीन में, सो सिंपल मैं यहाँ पे टेक्स्ट एंड टेक्स्ट हमारा स्ट्रिंग लेता है, तो हमें उसे कंट्रोलर डॉट काउंटर। अब देखिए अगर आप कंट्रोलर डॉट काउंटर लिखेंगे तो आपकी वैल्यू तो प्रिंट हो जाएगी 0, बट ये रिएक्टिव नहीं होगी, क्योंकि जो भी हमारे जैसे हम इंट बूल यूज़ करते हैं तो हम सिंपल ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं, बट अगर आपको rx की वैल्यू को यहाँ पर एक्सेस करना हो और आपको उसे विदाउट सेट स्टेट विदाउट स्टेटफुल विजिट के चेंज करना हो, तो आपको सिंपल से उस काउंटर की वैल्यू लगानी होती है ओनली, और इस एलिवेटेड बटन पर हमें इस कंट्रोलर की वैल्यू को इंक्रीज़ कराना है। ठीक है, हमारा काम हो गया है, बट अगर मैं अभी इसको प्रेस करूँगा तो हमारे पास कोई भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारा एक स्टेप रह गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको किसी भी विजिट को चेंज कराना है तो वो एक OBX से रैप होनी ही चाहिए। सो मैं इसको OBX से रैप कर देता हूँ। जैसे मैंने OBX लिखा, हमारे पास ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये रिटर्न करे हमारी ये कॉलम विजिट, और इसमें हम लोग सेमी कॉलम लगा देंगे। अब अगर आप देखेंगे और मैं काउंटर इंक्रीज़ काउंटर पे क्लिक करूँगा तो आप देख पाएंगे कि मेरा काउंटर काम कर रहा है। सो एक और बटन बना लेते हैं डिक्रीज़ काउंटर का। डिक्रीज़ काउंटर माइनस, ठीक है। अगर मैं इंक्रीज़ करूँगा तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करूँगा तो ये डिक्रीज़ हो रहा है, बट अगर मैं अभी इसको -1 से नीचे डिक्रीज़ करूँगा तो आप देख पाएंगे कि माइनस में भी चला गया। बट मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे कंट्रोलर काउंटर की वैल्यू बड़ी है 0 से तो माइनस करो, वरना हम लोग प्रिंट नहीं होगा, वरना कुछ मत करो। ठीक है, अगर आपको कुछ प्रिंट कराना है तो आपको ये वाली कंडीशन इफ़ एल्स में लिखनी होगी। मैं आपको अभी करके दिखा दूँगा। ठीक है, तो हम इसको रीस्टार्ट करते हैं, और अगर मैं डिक्रीज़ करूँगा तो ये डिक्रीज़ नहीं होगा। सो अब मैं आपको एक प्रिंट करके दिखा देता हूँ। इफ़ कंट्रोलर डॉट काउंटर ग्रेटर देन है 0 के, तो कंट्रोलर डॉट काउंटर को करो माइनस, वरना प्रिंट काउंटर वैल्यू इज़ नॉट इन नेगेटिव। कंट्रोल एस करेंगे, इसको हटाएंगे, कंट्रोल एस करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ करेंगे 0 तक होगा, देन आपका जो आपने प्रिंट करा रखा है वो प्रिंट होगा। सो मेरे को उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा। सो एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक व्यू बनाया काउंटर ऐप का, जिसके अंदर हम लोगों ने टेक्स्ट लिया, अपने 2 बटन बनाए। एक बटन से समझते हैं, एक बटन बनाया, फिर हमने कंट्रोलर बनाया। कंट्रोलर के अंदर सिर्फ RX इंट कंट्रोलर लिखा, और एलिवेटेड बटन पे उस काउंटर की एप्लीकेशन, उस काउंटर की वैल्यू ++ कर दी, जो कि एक +1 ही होता है। सो और फिर उस पूरे कॉलम को हम लोगों ने एक OBX से रैप कर दिया, जो कि मदद करता है हमारे विजिट को चेंज करने के लिए।